अगर चेस्ट या शोल्डर वर्कआउट के दौरान आपको स्टिफनेस, टाइटनेस या मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिन्हें वर्कआउट से पहले करने से आपकी शोल्डर और चेस्ट मूवमेंट बेहतर हो सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आखिर में एक ऐसी मोबिलिटी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी पूरी अपर बॉडी मूवमेंट को इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हम करेंगे एक हल्का सा वार्म अप। यहाँ हमारा गोल मसल्स को थकाना नहीं बल्कि एक मूवमेंट के लिए तैयार करना है। अब हम करेंगे एक सिंपल मूवमेंट जो चेस्ट और शोल्डर दोनों को टारगेट करेगी। अपनी आर्म्स को साइड में लेकर धीरे धीरे ओपन और क्लोज करें। जब आर्म्स पीछे जाएं तो चेस्ट को जेंटली ओपन करें और शोल्डर को अननेसेसरी श्रग ना करें। मूवमेंट के दौरान ब्रीथिंग नॉर्मल रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मोबिलिटी एक्सरसाइज में आपको हर रेपिटेशन को कंट्रोल के साथ करना है। हमारा गोल जॉइंट को फोर्सफुली स्ट्रेच करना नहीं है, हम धीरे धीरे बॉडी को बेहतर मूवमेंट पैटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट को अलग अलग एंगल्स में मूव करने की प्रैक्टिस देती है और चेस्ट और शोल्डर के आसपास मोबिलिटी पर फोकस करती है। अब हम फोकस करेंगे थोड़ा चेस्ट ओपनिंग पर। स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर सामने रखें। अब शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाते हुए चेस्ट को ओपन करें। यहाँ आपके चेस्ट और शोल्डर के फ्रंट पोर्शन में एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस हो सकता है, लेकिन स्ट्रेच और पेन में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हल्का टेंशन ठीक है, लेकिन शार्प पेन हो तो मूवमेंट को रोक दें या रेंज कम कर दें। इस एक्सरसाइज को कंट्रोल तरीके से करें। अब हम स्टिक के साथ करेंगे साइड बेंडिंग। इस एक्सरसाइज में आपके चेस्ट, शोल्डर और लेट्स मसल स्ट्रेच होंगे। मूवमेंट को हमेशा ध्यान में रखें और हर रेपिटेशन को स्लो परफॉर्म करें। अब हम करेंगे साइड रोटेशन। इस एक्सरसाइज को भी आपने बिल्कुल धीरे परफॉर्म करना है। मूवमेंट को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए हर रेपिटेशन को स्लो परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में भी आपको आपके शोल्डर और चेस्ट में स्ट्रेच महसूस होगा। अब हम इसी स्टिक के साथ करेंगे शोल्डर प्रेस। ग्रिप थोड़ा वाइड रखें और स्लो इसको परफॉर्म करें। अब हम करेंगे फ्रंट रेज। दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ें और हाथों को लगभग शोल्डर विड्थ पर रखें। अब स्टिक को धीरे धीरे सामने से ऊपर की तरफ लेकर जाएं और फिर कंट्रोल तरीके से नीचे जाएं। इस मूवमेंट के दौरान शोल्डर को श्रग बिल्कुल नहीं करना। ये एक्सरसाइज शोल्डर की मोबिलिटी और ओवरहेड मूवमेंट को इंप्रूव करने में मदद करती है। साथ ही चेस्ट और शोल्डर के आसपास की स्टिफनेस को कम करने में यूजफुल हो सकती है। अब हम स्टिक को पीछे की तरफ रिवर्स ग्रिप में रखते हुए शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखें कि स्टिक को सिर्फ उतना ही आगे लेकर आएं जितना आप उसको इजीली आगे लेकर आ सकते हैं। अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। इस मूवमेंट को स्मूथ और कंट्रोल रखना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी पर काम करती है और शोल्डर को अलग अलग एंगल्स में मूव करने की प्रैक्टिस देती है। रोटेशन करते समय एल्बोस को जितना हो सके कंट्रोल रखें और अपनी कंफर्टेबल रेंज में ही मूवमेंट करें। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जिसमें हम डंबल्स यूज करेंगे। मैट पर लेट जाएं और हल्के डंबल्स को अपने हाथ में पकड़ें। यहाँ वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर नहीं बल्कि मोबिलिटी पर है। अब हाथ को धीरे धीरे ऊपर और साइड की तरफ मूव करें और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर जाएं। इस दौरान शोल्डर को कंट्रोल रखें और मूवमेंट की पूरी रेंज को महसूस करें। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट को अलग अलग एंगल्स में मूव करने की प्रैक्टिस देती है और चेस्ट और शोल्डर के आसपास मोबिलिटी पर फोकस करती है। याद रखें, मोबिलिटी में हमेशा क्वालिटी ऑफ मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ज्यादा रेंज। अब हम करेंगे डंबल फ्लाई। अब आर्म्स को धीरे धीरे ऊपर से साइड की तरफ खोलें और चेस्ट में हल्का स्ट्रेच महसूस करें।
इसके बाद बिना झटके के डंबल्स को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाएं और चेस्ट को स्क्वीज करें। पूरी मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड रखें। ध्यान रखें कि एल्बोस को थोड़ा सॉफ्ट रखें और डंबल्स को बहुत नीचे तक फोर्सफुली ना ले जाएं। आपकी कंफर्टेबल रेंज ही आपकी सही रेंज है। ये मूवमेंट चेस्ट को ओपन करने और शोल्डर की मूवमेंट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने में काफी मदद कर सकती है, खासकर चेस्ट या अपर बॉडी वर्कआउट से पहले। अब अपनी एल्बोस को अपनी चेस्ट के पास रखें और डंबल्स को बाहर की तरफ खोलें। इस एक्सरसाइज से आपको चेस्ट और आपके शोल्डर में स्ट्रेच महसूस होगा। अब हम इसी वेट के साथ थोड़ा करेंगे चेस्ट प्रेस। मूवमेंट को बिल्कुल स्लो तरीके से परफॉर्म करें। तो गाइज, ये थी मेरी सिंपल चेस्ट और शोल्डर मोबिलिटी रूटीन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस मसल ग्रुप की मोबिलिटी पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।